नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फिनेंस पर। कुछ स्टॉक ऐसे रहे पिछले एक साल में जो मल्टी बैगर साबित हुए हैं, क्योंकि इनके शेयर प्राइस में 500% 600% तक का ग्रोथ देखने को मिला है। केमिकल सेक्टर से आने वाली एक कंपनी बालाजी एमिन्स ऐसा ही एक स्टॉक है जिसके शेयर प्राइस में पिछले एक साल में 650% के आसपास अब तक ग्रोथ देखने को मिल चुका है। पिछले 10 साल का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो इसके शेयर प्राइस में कभी भी साल एक ऐसा नहीं रहा जब इसका स्टॉक प्राइस CAGR 50% या इसके ऊपर नहीं रहा हो। क्या फ्यूचर में भी बालाजी एमिन्स लिमिटेड का स्टॉक ऐसा ही रिटर्न देता रहेगा? इसके लिए कंपनी का इस वीडियो में हम 3 पार्ट में एनालिसिस करेंगे, इसके बिजनेस का, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का और इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा रहने वाला है। इस वीडियो में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे DI हो या FI हो, इस कंपनी में ट्रस्ट उनका बढ़ा है या कम होता हुआ दिख रहा है। और साथ ही हम देखेंगे क्या इस कंपनी के स्टॉक को करंट लेवल पर बाई किया जा सकता है। ये पूरा डिटेल इस वीडियो में हम जाने उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको मेरा दिया हुआ कंटेंट पसंद आता है और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो फ्यूचर में नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बालाजी एमिन्स लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है जो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में। और इसके कुछ प्रोडक्ट्स है जैसे मिथिलामिन्स, इथिलामिन्स, डेरिवेटिव्स ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स और फार्मा एक्साइपेंट्स। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो बालाजी एमिन्स का मेन प्रोडक्ट है। इसके अलावा भी ये कंपनी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है डेरिवेटिव्स में जो डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स होता है और जिसका इस्तेमाल बहुत सारे फार्मा और पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के अलावा। बालाजी एमिन्स वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया में जो अल्फाटिक एमिन्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये कंपनी का सेटअप 1988 में हुआ था और तब से इस कंपनी का विजन है स्पेशलिटी केमिकल्स में ग्रोइंग रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना और उसको कैटर करना। ये रहा बालाजी एमिन्स का मेजर प्रोडक्ट और बिजनेस जो ये कंपनी अभी इंगेज है। इसमें और ज्यादा डिटेल में न जाते हुए इस कंपनी का अब हम पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये काफी जानना जरूरी है कि वो कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है, पास्ट में उसने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, चाहे उसका बिजनेस हो, उसका सेल्स हो या उसका प्रॉफिट हो। हाल फिलहाल ही बालाजी एमिन्स का क्वार्टरली रिजल्ट आया था जिसमें इस कंपनी ने शानदार परफॉर्मेंस दिया था, चाहे इसका सेल्स हो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो। क्योंकि मार्च 2020 के हिसाब से देखा जाए तो इस कंपनी का सेल्स 258 करोड़ का था। एक साल बाद यानी मार्च 2021 क्वार्टर रिजल्ट में इस कंपनी का सेल्स 414 करोड़ पहुंच जाता है। सिक्वेंशियल बेसिस पर देखा जाए तो यहाँ पर भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि दिसंबर 2020 में इस कंपनी का सेल्स 392 करोड़ था। अगर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखा जाए सिक्वेंशियल और ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर, यहाँ पर भी आपको जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्च 2020 क्वार्टर रिजल्ट में इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 56 करोड़ था। दिसंबर 2020 क्वार्टर रिजल्ट में ये 117 करोड़, जबकि लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट मार्च 2021 के हिसाब से इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 129 करोड़ तक पहुंच जाता है। ओपीएम परसेंटेज में भी आपको यहां पर ठीक ठाक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो आपको यहां पर करीब 9% के आसपास इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखेगा, जबकि सिक्वेंशियल बेसिस पर आपको 1% के आसपास इंप्रूवमेंट दिखेगा। नेट प्रॉफिट में भी इस कंपनी का कमाल का परफॉर्मेंस रहता है इसके लास्ट क्वार्टर रिजल्ट में, क्योंकि एक साल पहले के क्वार्टर रिजल्ट में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 31 करोड़ था। सीक्वेंस बेसिस पर देखा जाए तो दिसंबर में ये 75 करोड़ था, जो बढ़ के 84 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी लास्ट क्वार्टर इस कंपनी के लिए जबरदस्त रहा है, चाहे इसका सेल्स हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या नेट प्रॉफिट हो, हर तरफ इस कंपनी ने जबरदस्त इंप्रूवमेंट दिखाया है और एक तरह से ग्रोथ का बड़ा साइन अपने इन्वेस्टर्स के लिए प्रस्तुत किया है। किसी भी कंपनी का फंडामेंटल देखने के लिए उसका एनुअल रिपोर्ट देखना जरूरी है और कम से कम ये आपके पास 8 से 10 सालों का होना चाहिए। बालाजी एमिन्स का फंडामेंटल देखने के लिए हम इसका एनुअल रिपोर्ट देखें, उसमें सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। यहाँ पर डेटा अवेलेबल है मार्च 2010 एनुअल रिपोर्ट से लेकर मार्च 2021 एनुअल रिपोर्ट तक। इस पीरियड में इस कंपनी का सेल्स 256 करोड़ से बढ़ के 1311 करोड़ तक पहुंचा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस कंपनी का पिछले 12 सालों में 46 करोड़ से बढ़ के 373 करोड़ तक पहुंचा है। ओपीएम परसेंटेज में भी आपको जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और ये 18% से बढ़ के 28% तक पहुंच चुका है। नेट प्रॉफिट इसके सेल्स ग्रोथ से काफी ज्यादा तेजी से हुआ है, क्योंकि इसका सेल्स ग्रोथ पिछले 12 सालों में करीब 4.5 गुना के आसपास हुआ है, और जबकि इसके नेट प्रॉफिट में ग्रोथ करीब 12 गुना के आसपास होता है, क्योंकि ये 20 करोड़ से बढ़ के 238 करोड़ तक पहुंच गया है।
ये कंपनी कोई खास डिविडेंड नहीं देती है, इसलिए डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज आपको मैक्सिमम टाइम बहुत लो ही दिखेगा। अर्निंग पर शेयर भी इस कंपनी का शानदार तरीके से इंप्रूव हुआ है, जैसे इसका सेल्स नेट प्रॉफिट बढ़ा है, क्योंकि ये 6 रुपये 30 पैसा से बढ़ के 73 रुपये 51 पैसा तक पहुंच चुका है। इस कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस हम परसेंटेज वाइज देखें तो इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले एक साल में जब सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि ये 28% होता है, 3 साल में ये 12%, 5 साल में जरूर इस कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा एवरेज रहता है, क्योंकि ये 9% है, जबकि 10 साल का भी परफॉर्मेंस अच्छा माना जा सकता है और ये 14% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे तरीके से हुआ है, जो कि अच्छा साइन माना जा सकता है इस कंपनी का। यहाँ पर जरूर आपको 3 साल का परफॉर्मेंस थोड़ा सा कमजोर नजर आएगा अगर इसका कंपैरिजन सेल्स ग्रोथ से किया जाए तो। बाकी पिछले एक साल का परफॉर्मेंस हो, 5 साल का परफॉर्मेंस हो या 10 साल का परफॉर्मेंस हो, हर तरफ इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ से ज्यादा ही नजर आएगा। स्टॉक प्राइस सीएजीआर में तो बालाजी एमिन्स का कोई तोड़ ही नहीं है, क्योंकि पिछले 10 सालों में एक साल कभी भी ऐसा नहीं रहा जब इस कंपनी का स्टॉक प्राइस सीएजीआर 50% से नीचे रहा हो। पिछले एक साल में ना सिर्फ इस कंपनी ने मल्टी बैगर रिटर्न देते हुए 657% का ग्रोथ दिखाया है, बल्कि 3 साल का परफॉर्मेंस हो या 5 साल का परफॉर्मेंस हो, हर तरफ आपको 65 68 या 10 साल के परफॉर्मेंस में 54% का ग्रोथ देखने को मिलेगा। देखा जाए तो 10 साल में ये बहुत बड़ा मल्टी बैगर साबित हुआ है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। अगर कोई भी इंडिविजुअल इस शेयर में 10 साल पहले इन्वेस्ट किया होगा, अब तक उसको जबरदस्त रिटर्न मिल रहा होगा। रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले एक साल में जरूर इसका थोड़ा सा एवरेज रहता है, क्योंकि ये 17% है। बाकी 3 साल से लेके 10 साल का परफॉर्मेंस इसका ठीक ठाक माना जा सकता है, क्योंकि आरओई यहाँ पर आपको 22% देखने को मिलेगा। बालाजी एमिन्स का बैलेंस शीट आपको यहाँ पर जरूर थोड़ा सा एवरेज नजर आएगा, क्योंकि ये कंपनी स्मॉल कैप से आती है, उसके हिसाब से इसका रिजर्व तो फिलहाल 652 करोड़ के आसपास बना हुआ है, जो ठीक ठाक माना जा सकता है। लेकिन उसके हिसाब से इस कंपनी पे कर्ज भी थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि बोरिंग्स पार्ट में आप देख सकते हैं लेटेस्ट जो इसका एनुअल रिपोर्ट अभी तक अपडेट है मार्च 2020 तक का, यहाँ पर इस कंपनी के ऊपर 260 करोड़ के आसपास कर्ज दिख रहा है। रेशियोज में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज इस कंपनी का मार्च 2017 से लेकर मार्च 2018 एनुअल रिपोर्ट तक बेस्ट माना जा सकता है। उसके बाद से आपको गिरावट देखने को मिलेगी और अगले एनुअल रिपोर्ट में ये कम होकर 25% हो जाता है। यहाँ पर एक बार फिर से डिक्लाइन होता है और मार्च 2020 में ये गिर के एक बार फिर से 18% तक पहुंच चुका है। यानी इस कंपनी का आरओसी परसेंटेज में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर्स में प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगातार 53% के ऊपर बना हुआ है और लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट मार्च 2021 के हिसाब से अभी भी प्रोमोटर्स की होल्डिंग 53.70% है। एफआईज की होल्डिंग में यहाँ पर आपको मामूली बढ़त देखने को मिलेगी और पिछले 2 क्वार्टर में ये 1.64% से बढ़ के 2.18% हुआ है। डीआईज की होल्डिंग में भी पिछले 2 क्वार्टर में हल्की सी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और ये 0.37% से बढ़ के 0.45% तक पहुंचा है। पब्लिक की होल्डिंग में आपको यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी और ये 44.29% से कम होकर 43.67% तक पहुंचा है। ये रहा बालाजी एमिन्स लिमिटेड का ओवरऑल पास्ट परफॉर्मेंस। आगे बढ़ते हुए इसका इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखें, उसके पहले इस कंपनी का शॉर्ट एनालिसिस, प्राइस एंड वॉल्यूम और पिछले क्वार्टर में कितने डीआई जो या एफआई जो बढ़े हैं या घटे हैं वो डिटेल देख लेते हैं। करंट टाइम में बालाजी एमिन्स लिमिटेड का शॉर्ट एनालिसिस काफी अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि इसके फेवर में स्ट्रेंथ 14 और अपॉर्चुनिटी 2 टोटल 16 स्कोर हो रहा है और इसके अगेंस्ट में वीकनेस यहाँ पर 0 जबकि थ्रेट 1 यानी टोटल 1 स्कोर हो रहा है। दोस्तों सॉरी टू से इस कंपनी का प्राइस एंड वॉल्यूम डिटेल यहाँ पर अपडेट नहीं है फिलहाल, या कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये डिटेल आपको ब्लैंक दिख रहा है। हालांकि मैंने जब देखा था इसके वॉल्यूम एनालिसिस में कोई खास डिलीवरी का परसेंटेज नजर नहीं आ रहा था। पिछले एक महीना में मात्र 20% या 18% के ये रेंज में बना हुआ है, यानी लोगों का ट्रस्ट इस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से इसका डिलीवरी का परसेंटेज काफी लो नजर आ रहा है। यानी लोगों का ट्रस्ट इस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से इसमें डिलीवरी का परसेंटेज फिलहाल एक महीने से लो है। डीआईज और एफआईज जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट पिछले क्वार्टर में बढ़ता हुआ दिख रहा है। म्यूचुअल फंड वाले कंपनीज का नंबर अब 2 पहुंच चुका है। पिछले क्वार्टर में यहाँ पर 1 की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जबकि एफआईज और एफपीआईज की संख्या 31 पहुंच चुकी है और पिछले क्वार्टर में इनकी संख्या 10 बढ़ती है।
बालाजी एमिन्स लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में जो 5 पैरामीटर दिया हुआ है, 3 पैरामीटर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू, डिविडेंड रिटर्न्स और फिलहाल ये कंपनी एसएम लिस्ट में है, ये आपको रेड जोन में नजर आएगा। बाकी रिटर्न्स वर्सेज एफडी रेट्स या एंट्री पॉइंट दोनों ग्रीन जोन में नजर आएगा। ये स्मॉल कैप से कंपनी बिलोंग करती है और करंट टाइम में मार्केट कैप इसका 9,082 करोड़ है। इस कंपनी के शेयर प्राइस में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, इसलिए इसको हाई रिस्क जोन में रखा गया है, क्योंकि निफ्टी के कंपैरिजन में इसका स्टॉक प्राइस 3.44 टाइम्स ज्यादा मूवमेंट दिखाता है। की मैट्रिक्स में इसका पी रेशियो आपको काफी ज्यादा नजर आएगा, क्योंकि ये 89.46 है, जबकि सेक्टर पी मात्र 46.63 है। अगर किसी कंपनी का स्टॉक पी उसके सेक्टर पी से ज्यादा या डबल के रेट में चल रहा है, यानी वो स्टॉक आपको ओवर प्राइस रेट में मिल रहा है, और अगर आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कम रिटर्न पाने के लिए आपको ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। फोरकास्ट इस कंपनी का यहाँ पर इरेलीवेंट हो जाता है, क्योंकि मात्र एक ही एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है और उसका मानना है इस शेयर को बाई करना चाहिए। फाइनली अगर बात किया जाए बालाजी एमिन्स लिमिटेड के शेयर को करंट मार्केट प्राइस यानी 2900 रुपया के आसपास खरीदना चाहिए। मेरे हिसाब से जैसा कि हम हर पैरामीटर पर देखें, ये कंपनी ठीक ठाक परफॉर्मेंस की है। इसका स्टॉक प्राइस सीएजीआर तो जबरदस्त रहा है पिछले 10 सालों में, उसके बेसिस पर माना जा सकता है इस स्टॉक को करंट लेवल पर भी बाई किया जा सकता है। हो सकता है आने वाले टाइम में आपको वैसा ग्रोथ देखने को न मिले, लेकिन अभी भी आप 20 से 30% का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। इस कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन इसका पी रेशियो जैसा कि हम देख रहे हैं काफी हाई है। इस कंपनी के लिए एक बड़ा निगेटिव पॉइंट है। ये कंपनी स्मॉल कैप से आती है, बावजूद इसके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो या एफआईआई एफपीआई का ट्रस्ट इस कंपनी में अभी बना हुआ है, वो लोग नया पैसा भी इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको लगता है इस शेयर को टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पर मॉनिटर कर सकते हैं, आप लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म के लिए इस स्टॉक के साथ आप जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कब किसी कंपनी से बाहर निकल जाए हमको तब पता चलता है जब उस कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आता है। इसलिए एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, नो डाउट इस इंडस्ट्री का फ्यूचर अच्छा रहने वाला है। ये कंपनी ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बैलेंस शीट इसका एवरेज नजर आ रहा है। इसलिए अगर आप टाइम टू टाइम इस स्टॉक को मॉनिटर कर सकते हैं तभी इसमें इन्वेस्ट करें, अदरवाइज इस स्टॉक को फिलहाल के लिए आप इग्नोर करें। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। फिर भी मैं कहना चाहूंगा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आया तो लाइक का बटन प्रेस करके उनके साथ जरूर शेयर करें जो इस कंपनी और इस स्टॉक में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।